गुड इवनिंग ऑल। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? ओके। प्लीज वेट। ओके, क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको? क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना? ओके ओके। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, आपने किए हैं? आपने इन क्वेश्चंस को किए हैं? ओके, तो आज हम इन सारे ओके ओके ओके, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ओके, तो देखिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए, इसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करता हूँ, ठीक है? 2, ठीक है? तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी -7 एंड, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है? -1 एंड 3, ठीक है? -1 एंड 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको इस तरीके से समझिए। इस पॉइंट को मैं ग्राफ पे दिखाता हूँ, ओके? इस पॉइंट को मैं ग्राफ पे दिखाऊंगा, तब आप सही से समझ पाएंगे। जैसे देखिए, ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, और इस ग्राफ पेपर में देख पा रहे हैं ना, ये ग्राफ पेपर दिख रहा है ना आपको? तो इस ग्राफ पेपर में हम लोग इस पॉइंट्स को डिनोट करेंगे, ठीक है? इस पॉइंट्स को हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है? तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सिस बना रहा हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है? दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस। मैं एक क्वेश्चन इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें, जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एंड ये क्या है? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो मैं इन दोनों पॉइंट को, ये जो हमने दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट को मैं प्लॉट कर रहा हूँ। एक्स का कोऑर्डिनेट है x1, कितना है? x1 इक्वल टू -5, और y1 इक्वल टू है 7, एंड x2 जो है हमारा -1, एंड y2 जो है 3, ठीक है? तो x1 को पहले देखते हैं, -5, ओके? तो -5 हम लोग देखते हैं, -5। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है आपका, -1 है, दिस इज योर -2, दिस इज योर -3, दिस इज योर -4, दिस इज योर -5, दिस इज योर -6, दिस इज योर -7, दिस इज योर -8, एंड दिस इज योर 0, दिस इज 1। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना डिस्टेंस कैसे क्या हो रहा है। ये 6, इसके बाद मैं भी इधर भी प्लॉट करता हूँ 7। इसके बाद ये एक्स एक्सिस के हो गया, ये वाई एक्सिस 1 2 3 4, ठीक है? इस तरीके से
इधर क्या आएगा, -1 आएगा, -2। इस तरीके के ग्राफ पेपर पे आप लोग प्लॉट करते होंगे आई थिंक, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते होंगे। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे दिस इज योर -5, -6, -7। ओके, तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं। एक्चुअली ये हमारा मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सही से क्लियर हो पाएगा। ये है -5 एंड -1। -5 कहाँ पर है और y जो है 7 है, तो इसको हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। y जो है आपका 7 है, y जो है आपका 7 है। दिस इज योर -5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 6 हो गया, 7 हो गया, ओके। 6 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इसके बाद इसमें इसको अब हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पर, ओके। तो -5 एंड 7, -5 एंड 7, ये कौन सा पॉइंट होगा, -5 एंड 7? दिस इज योर दिस पॉइंट, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो है हमारा 5 है एंड वाई एक्सिस पे है 7 है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज योर -5 एंड 7। एंड अनदर आपसे क्या पूछा जा रहा है, -1 एंड 3, -1 एंड 3, -1 एंड 3, ठीक है। -1 एंड 3, -1 एंड 3। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपसे डिस्टेंस पूछा गया है, इन दोनों के बीच में आपसे डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछा गया है। तो इस तरीके से अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हमने एक्चुअली में बताया था, क्या बताया था हमने कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी क्यू का डिस्टेंस जो होगा क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये मैंने बताया था ना आपको। तो इसमें आपको देखना है x1 कितना है, x1 आपको कितना है, x1 कितना है, ठीक है। x1 कितना है, -5 है, और एक माइनस क्या है, फॉर्मूले में है। x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू -1 है। x2 का वैल्यू मैं -1 पुट कर दूंगा, यहाँ पर मैं रख दूंगा -1, इस पे मैं रखूंगा। और ये जो था हमारा कुछ इस तरीके के, दिस इज ओके, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस कितना होगा, y1 कितना है, y1 7 है, माइनस y2 कितना है आपका 3 है। इसको अब आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करने पे ये जो आप देख रहे हैं -5 एंड माइनस माइनस जब टकरा मतलब यहाँ पे होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे। प्लस 7 - 3 कितना होता है, 7 - 3 4 का स्क्वायर, ओके। एक स्टेप और आगे जाएंगे, एक स्टेप और आगे जाएंगे, ये क्या हो गया आपका, -5 +1 -4 होता है, -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आगे आप करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 + 16, ये हो जाएगा √32, यानी इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4√2, ओके, 4√2 आप इसको डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो ये समझ में आया डिस्टेंस कितना आया, जो पी क्यू कितना आया समझ में आया, पी क्यू जो है हमारा 4√2 आएगा आंसर, क्लियर है। धीरज समझ में आया ना। इसके बाद इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक और मैं क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ, 10 क्वेश्चन, एक और मैं क्वेश्चन बना देता हूँ 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर 6 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, मतलब जो है मेरे साथ नोटबुक लेकर आपको बैठिए आप लोग, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब देखिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्चुअली में ये 2 पॉइंट्स हैं, ये कोई भी पॉइंट्स हो उससे आपको लेना देना नहीं है, जो फॉर्मूला है आपके पास उसको सिर्फ लगा देना है। जो फॉर्मूला है आपके पास, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे,
डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2। x1 माइनस x2 लिखे, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले में x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2 लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें y2 माइनस y1 लिखें, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए x1 और x2 आपको पहचानना है। देखिए इसमें x1 कितना है? x1 है आपका -7/2, और x2 कितना है? x2 है 11, ठीक है। इसके बाद आपको y2 देखना है। y2 कितना है? y2 आपको देखना है y1 कितना है? 4 है। एंड y2 कितना है? जो हमारा y2 है 4 है। अब यहाँ पे आप एक आसानी से आप एक दिमाग लगा सकते हैं कि y एक्सिस कहीं ना कहीं इसमें क्या है? y एक्सिस जो है हमारा कहीं ना कहीं दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, तो कहीं ना कहीं ये क्वांटिटी जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ इनका डिफरेंस ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को डिटेल वे में करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि रूट x2 कितना है? 11 है। x1 कितना है? x1 माइनस 7/2 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे। और y1 कितना है? 4 है। और y2 कितना है? 4 है। दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये तो जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसके बाद ये क्या हो गया? दिस बिकम्स ये हो जाएगा 11 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। इसके आगे हम लोग जाएंगे तो क्या होगा? इसके आगे दोनों का एलसीएम लेंगे, 22 प्लस 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा 29/2 होगा, ठीक है। 29/2 हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर है? इसका 29/2 आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद ये जो है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि डिटरमाइन द कोलिनियर पॉइंट्स, डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ओके, तो हम लोग इसमें क्या किए थे? बारी बारी से हम लोगों ने इसको देखा था कि कैसे इसको हम लोग इसको देखने वाले हैं। इसको देखिए कैसे करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैं सपोज ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन तो आपको सारे करने चाहिए थे, लेकिन मैं एक दो और कर देता हूँ ताकि आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे। इसको देखिए कैसे करेंगे। ये देखिए कोलिनियर के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो PQ का डिस्टेंस निकालेंगे, इसके बाद QR का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे? PR का डिस्टेंस निकालेंगे। तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले, समझ आ रही है ना? तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, PQ, QR, PR का डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले मैं PQ का डिस्टेंस निकालता हूँ, PQ का डिस्टेंस निकालता हूँ, PQ। तो ये हमारे पास PQ पॉइंट्स हैं, दिस इज योर PQ पॉइंट्स। तो इसमें क्या किया मैंने? इसके लिए x1 x2 पहले देखना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ? x1 इक्वल टू -2, x2 इक्वल टू 1 हो गया, दिस इज योर -2 एंड 1, एंड y1 इक्वल टू 3 एंड y2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये पहले हमने देख लिया। तो यहाँ पे x1 माइनस x2 -1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y1। सबको समझ आ रही है ना? तो यहाँ पे इसका -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा PQ का डिस्टेंस आएगा, PQ इक्वल टू 10। हमारा PQ जो है 10 आया, अच्छी बात है। PQ हमारा 10 आया, दिस इज योर फर्स्ट। इसके बाद QR निकालेंगे, QR, वी हैव टू फाइंड QR अब निकालने वाले हैं हम लोग, QR। तो QR का पॉइंट हम लोग देखेंगे कि QR मतलब कि QR क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं, QR कौन कौन से पॉइंट्स हैं QR। तो यहाँ पर दिस इज योर QR पॉइंट, ठीक है, दिस इज योर QR पॉइंट, दिस इज योर QR पॉइंट। QR पॉइंट को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे QR पॉइंट है। तो QR का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो इसके लिए x1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा,
y2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं QR का डिस्टेंस निकालूंगा। इसके लिए मैं फिर से वही प्रोसेस अपनाऊंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है आपका 4 है, x2 4 है माइनस x1 ये हो गया। y2 कितना है, y2 आपका 1 है और y1 2 है, ये हो जाएगा। इसके बाद इस तरीके से 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर एंड दिस माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस बिकम्स रूट 10। दिस ऑल्सो QR ऑल्सो बिकम्स रूट 10। तो दिस इज योर पॉइंट। तो क्या क्या पॉइंट निकाला हमने, हमने PQ निकाल दिया, PQ निकाला एंड देख रहे हैं ना, PQ निकाला एंड QR निकाला, PQ निकाला एंड QR निकाला। अब हम लोग देखने वाले हैं अब किसका डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। अब हम लोग डिस्टेंस निकालने वाले हैं कि PR का डिस्टेंस हम लोग निकालने वाले हैं, PR। तो PR का कोऑर्डिनेट कितना है, P का कोऑर्डिनेट है -2 3 4 1, -2 3, P is -2 3 एंड R इज इक्वल 4 1, ठीक है। तो PR का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका x1 है, दिस इज योर y1, दिस इज योर x2 एंड दिस इज योर y2, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस हम लोग निकालने वाले हैं x1 माइनस x2, x1 -2 है एंड x2 -4 है एंड y1 कितना है 3 है एंड y2 1 है, ठीक है। तो ये देखने वाले हैं ये कितना हो रहा है कि ये कितना हो जाएगा 4 6, ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है 4 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आया 40, ये कितना हुआ 40 आया 40। तो ये क्या आपको PR, ठीक है, PR आपका कितना आया 40 आया। तो देखिए मैं यहाँ पे ये कैलकुलेशन सही है ना, कैलकुलेशन सही है ना, ओके। देयर विल बी 2, कहाँ पर, यहाँ पे इसका 2 का स्क्वायर हमने किया है, यहाँ पे जो हमने देखा है दिस इज 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है। एंड ओके तो इसमें हमने डिस्टेंसेस निकाले, तो डिस्टेंसेस निकाले तो आप देखेंगे QR कितना आया था सबसे पहले तो नो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 एंड 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो हमने अभी देखा यहाँ पे कि सबसे पहले हमने क्या निकाला QR निकाला, QR कितना आया 10 आया एंड उससे पहले हमने क्या निकाला था PQ निकाला था, ठीक है PQ निकाला था। तो इन सारे को मैं एक जगह पे करता हूँ, ठीक है मैं सारे को एक जगह पे करता हूँ। ये देखिए आप ये PQ है एंड दिस इज योर PR हो गया आपका एंड उसके बाद ठीक है हमने PR का वैल्यू भी निकाला, ये हो गया। इसके बाद एक और हमने निकाला था QR का वैल्यू भी 10 है। तो क्या जो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है इसको अगर आप लोग देखेंगे तो ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर है बताइए, ये कोलिनियर है बताइए, नॉट कोलिनियर, क्योंकि उनका डिस्टेंसेस एक दूसरे के समेशन के बराबर नहीं हो पा रहा है, ठीक है समेशन के बराबर नहीं हो पा रहा है, क्लियर है ना। तो जैसे कि आप यहाँ से देखेंगे PQ प्लस QR नॉट इक्वल टू PR, सो दिस इज नॉट कोलिनियर। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंसेस निकालने हैं, फिर आप वहां से आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड
ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर था। दिस क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। आप अभी हम लोगों ने जो सॉल्व किया, ये चैप्टर आपका 6.5.1 का 2 का 4 था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्लियर हुआ? दिस क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, ये क्वेश्चन था। क्लियर? दे आर कोलिनियर एज गिवन इन द बुक। ओके, तो एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। प्लीज वेट, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। आई थिंक मे भी मिस्टेक हो गया होगा। तो पी क्यू इक्वल टू, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। इसी तरीके से आप लोग मतलब कि गलती हो तो बताइए, ठीक है ना, ताकि मैं भी तो इंसान हूँ, मिस्टेक हो जाती है। पी क्यू इज यस। ओके, इसके बाद मैं क्यू आर निकालूंगा। क्यू आर -1, ये भी 10 एंड पी आर। ओके, हमने कुछ ज्यादा मिस्टेक नहीं किया है। लास्ट में ही हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया है मैं बताता हूँ। इसको √40 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 10 लिख सकते हैं, एंड 2√10 लिखा जा सकता है ना। बताइए, हमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं किया है। हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, इसको हमने ब्रेक नहीं किया। कौन किसको नहीं ब्रेक किया? एक्चुअली में वो कोलिनियर है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो हमारा पी आर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2√10 एंड, तो ये अब हो जाएगा। तो यानी हम लोगों ने डायरेक्टली कर दिया, हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया, और एक्चुअली में ये इक्वल होगा। समझ में आया? तो देखिए, √10 प्लस √10 इक्वल टू √10 ही होगा ही। ठीक है ना? ओके, तो आई थिंक यस, तो ये आपका सही है। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स हमने नहीं किया था। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो आपको मालूम है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो इसका जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं। 1,0, 3,0, इधर आ जाएंगे तो -5,0, इधर आ जाएंगे तो -9,0। इस तरीके के पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या होता है? एक्स 0 होता है, ये 2 हो जाएगा, 0,4 हो जाएगा, ये 0,6 हो जाएगा। कुछ इस तरीके के वेरी होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया हुआ है, तो ये कहना चाहता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, मैं मान लेता हूँ x,0 है। ये 0 क्यों हो गया? क्योंकि एक्स एक्सिस की बात की जा रही है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो है हमारा सपोज पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, जो कि ये ए पॉइंट है, ये P पॉइंट है, एंड दिस इज योर B पॉइंट। तो ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ इस, ये जो AP का डिस्टेंस है, AP का डिस्टेंस PB के बराबर है। AP का डिस्टेंस क्या है?
पीबी के बराबर है, एपी इक्वल टू पीबी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या करूंगा कि एपी का डिस्टेंस निकालूंगा एंड पीवी का डिस्टेंस निकालूंगा। इसका कोऑर्डिनेट तो मैंने मान लिया है x,0। y क्यों नहीं माना बताइए? y इसलिए नहीं माना क्योंकि y ऑटोमेटिकली 0 है, बाय डिफॉल्ट ये हमारा 0 है, क्योंकि उन्होंने x एक्सिस बोल दिया है। अगर y एक्सिस बोलते तो क्या होता है, x 0 हो जाता, y का कुछ अपना कोऑर्डिनेट होता। तो हम लोग इसलिए y को x लिख रहे हैं ताकि मेरे को एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मालूम है, वही तो हमको मालूम करना है। तो इसको कैसे करेंगे, हाउ टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन? इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है कि इक्वल लेंथ होना चाहिए। तो सपोज मैं क्या करता हूं कि दिस इज योर पॉइंट P एंड दिस इज योर पॉइंट A। पॉइंट E का कोऑर्डिनेट है -3,4 एंड P का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना x,0। 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि x एक्सिस पर है। B कोऑर्डिनेट है 1-4। तो मैं क्या करता हूं, पहले AP निकालूंगा, फाइंड द डिस्टेंस AP। AP क्या होगा हमारा, AP जो होगा रूट होगा, क्या होगा AP हमारा, AP जो होगा -3 - x का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? तो ये वेरिएबल का टर्म है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या है y2 y1 क्या है, ये दिस इज योर x1 हो जाएगा, दिस इज योर y1 हो जाएगा, दिस इज योर x2 हो जाएगा एंड दिस इज योर y2 हो जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से। क्लियर आ रही है ना, ये समझ आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे 4 - 0 का होल स्क्वायर, क्लियर है? समझ आ रहा है आप लोगों को? किसी का कमेंट नहीं दिख रहा मेरे को? ओके। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, -3 - x का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। एपी को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, एपी को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत? एपी को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। एपी डिस्टेंस मेरे को निकल गया इन टर्म्स ऑफ एक्स, वेरिएबल है एक्स, एक्स जो है हमारा वेरिएबल है। अब मैं क्या निकालूंगा, पीबी का डिस्टेंस निकालूंगा, पीबी, पी एंड बी, पीबी का डिस्टेंस निकालूंगा, पीबी का डिस्टेंस मैं निकालूंगा। तो हाउ टू, तो पीबी भी क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा हमारा, पीबी हो जाएगा, पीबी हो जाएगा, पीबी क्या हो जाएगा हमारा, पीबी हो जाएगा x-1, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y 0, 0 माइनस ये क्या हो जाएगा, +4 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर +4 स्क्वायर। दिस इज योर क्या हो जाएगा, दिस इज योर एपी, एपी हो जाएगा, एपी हो जाएगा, दिस इज योर एपी, एपी हो जाएगा। ठीक है, एपी हो जाएगा हमारा। और अब मेरे को मालूम चल गया कि एपी और जो एपी एंड, सॉरी हमने एपी नहीं निकालना है, मेरे को पीबी निकालना है। ओके, तो हमने यहाँ पे पीबी लिखेंगे, पीबी, दिस इज योर पीबी, एक्चुअली में दिस इज योर पीबी, दिस इज योर पी एंड बी, पीबी। तो एपी इक्वल टू पीबी होना चाहिए, एपी इक्वल टू पीबी होना चाहिए, एपी क्या होना चाहिए, पीबी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वल करता हूँ। ठीक है, इक्वल करूंगा, देखिए तो रूट एपी कितना है, एपी है हमारा -3 - 6 का स्क्वायर +4 स्क्वायर इक्वल टू पीबी, ये हो गया एपी हो गया और ये पीबी हो गया। ठीक है, पीबी हो गया, दोनों को हम इक्वल कर रहे हैं, x-1 का होल स्क्वायर +4 स्क्वायर। अब देखिए ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो चीजें, एक मतलब कि दो चीजें, जैसे मान लीजिए कि आप 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 2 फ्रेंड्स हैं और ये राम है और ये श्याम है, दोनों इक्वल हैं, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अगर मैं इसको 2 रुपया दूंगा और इसको भी मैं 2 रुपया दूंगा तो क्या होगा, कोई इन दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा? दोनों तो इक्वल है ना?
अगर मैं इसको क्या करूं, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये क्वांटिटी सेम रहेगा ना, दोनों का इक्वल टू में दोनों बराबर है ना, क्योंकि अगर दोनों साइड में हम लोग कोई ऑपरेशंस करते हैं, समेशन करेंगे या एडिशन करेंगे या स्क्वायर करेंगे, तो उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। समझ आ रहा है बात, समझ आ रहा है। जैसे कि मैं क्या करता हूं, इन दोनों साइड से रूट हटा देता हूं, कोई दिक्कत है, दोनों साइड से मैं रूट हटाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि इस टर्म की जरूरत है हमें, ठीक है, एक्स हमको निकालना है। ये हो जाएगा -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड क्या है, दोनों साइड में 4 स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे इसको इसको लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो कभी भी आप लोग इसको सॉल्व कैसे करें, एक्स का वैल्यू क्या रखें कि दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाए। तो एक्स का वैल्यू क्या रखें कि दोनों इक्वल हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कभी भी आपको, अगर आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मान लीजिए एम का स्क्वायर है, एम स्क्वायर इक्वल टू 16 है ना। तो एम का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 4 हो सकता है एंड -4 हो सकता है ना। -4 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 16 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो दोनों साइड का स्क्वायर, हम लोग दोनों साइड से स्क्वायर गायब कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। क्या हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या, 1 मिनट। प्लीज वेट, मैं देख रहा हूँ कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, ओके, तो हमने यहाँ पर देखा, तो आप देखेंगे कि जैसे हमने बताया ये एक से एक कैंसिल हो जा रहे हैं, ये एक से एक कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पर लिख रहा है 3 इक्वल टू -1। ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा किस तरीके का, हम लोग जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया एम स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखते हैं, इसको -4 भी लिख सकते हैं और 4 भी। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको 3 प्लस एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, -x -1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स -x प्लस 1 एंड यहां से हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स इक्वल टू -2x। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू -1, x का -1 वैल्यू आ रहा है। कोई आंसर चेक करेंगे, आंसर इसका -1 है क्या, प्लीज चेक आंसर। यस यस यस, -1 आपका आंसर है, ओके। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो ये थोड़ा क्वेश्चंस लेंदी हो सकते हैं। मैं डिजिटली पढ़ा रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि इतना, लेकिन आप लोग नोटबुक पे बनाएंगे तो ये सीक्वेंस में आपको आपको इसको घर पे जा मेरे क्लास खत्म होने के बाद आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। आप देखिए, दिस इज योर, इस क्वेश्चन को बनाना है और इसमें आपको वेरीफाई करना है कि दिस इज द पॉइंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसमें को बनाइए तो आपको इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकालिए, क्यू आर का डिस्टेंस निकालिए एंड पी आर का डिस्टेंस निकालिए। सारे डिस्टेंस पहले निकाल कर बताइए मेरे को, पी क्यू का डिस्टेंस कितना आ रहा है, पी क्यू का डिस्टेंस कितना आ रहा है, बनाइए तो आप लोग इस क्वेश्चन को। पी क्यू का डिस्टेंस निकालिए, फिर हमें इसका डिस्टेंस निकालिए, फिर क्यू आर का डिस्टेंस निकालिए, फिर इन डिस्टेंस को बताइए कितना हो रहा है। क्लियर से सॉल्व हुआ पी क्यू। ओके ओके, पी क्यू इक्वल टू 4 एंड ओके क्यू आर एक्चुअली इसको निकालना बहुत आसान है। देखिए पी क्यू क्या होगा, पी क्यू के लिए दिस, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, तो पी क्यू जो होगा ना डायरेक्टली एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा। मेरे को फॉर्मूला निकाल लगाने की जरूरत नहीं है और इसमें आप आसानी से इसको निकाल, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे मैंने बताया, यहाँ का देखिए वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे वो मेरा पी क्यू हो जाएगा। अब मैं आता हूं बारी, किसकी बारी है, अब मैं आ रहा हूं किस पे, क्यू आर पे, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर पे मैं आता हूं, ठीक है। क्यू एंड आर पे मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा, तो क्यू आर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्यू आर का डिस्टेंस जो है हमारा, क्यू आर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्यू आर का डिस्टेंस 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। अब पी आर का डिस्टेंस निकालने में, तो पी का कोऑर्डिनेट है -2 एंड 2 एंड आर का कोऑर्डिनेट है 2,7, ठीक है। इसका डिस्टेंस निकालेंगे, -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस
2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 2 माइनस 7 यानी ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर। दिस बिकम्स 16 प्लस 25, दिस कितना हो जाएगा, पी आर बिकम्स आपका 1641। तो आप इसको पहले वेरीफाई कीजिए कि ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों का स्क्वायर करता हूं, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू कितना है, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दिस बिकम्स 16 प्लस 25 यानी 41। एंड पी क्यू एंड पी आर कितना है, पी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 40, ये भी 41। इसका मतलब हेंस हमारा क्या हो रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई। तो ये क्या हो गया, ये इसका मतलब ये हो कि राइट एंगल ट्रायंगल्स के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर है, ये कि जो भी है राइट एंगल ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। समझ आया क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। अब ये बताना है आपको कि दिस इज योर पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम और नॉट, ये आपको बताना है दिस इज द पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम और नॉट। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ वो आपको करना है। आपको सबसे पहले पी क्यू डिस्टेंस निकालिए, क्यू आर डिस्टेंस निकालिए, आर एस डिस्टेंस निकालिए, एस और एस पी डिस्टेंस निकालिए, यानी पी एस डिस्टेंस निकालिए। इन सारों का डिस्टेंस निकाल के मेरे को बताइए। मैं भी तो देखूं अभी तक आपने डिस्टेंस निकाला सीखना कि नहीं। वो तो पैरेललोग्राम है कि नहीं वो तो मैं चेक कर ही लूंगा, उससे पहले आपको यह देखना है कि आपको डिस्टेंस निकालना आता है या नहीं। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व कीजिए। PQ is 5√3, राइट 5√2। ओके वेरी गुड। एंड क्यू आर निकालिए आप लोग, क्यू आर निकालिए। मैं PQ निकालता हूँ। PQ का है आपका, PQ इज 2 माइनस 7 का स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 5। वेरी गुड ओके। अब मेरे को बताइए क्यू आर का डिस्टेंस। क्यू आर यहाँ पे है,
7 minus 4, 7 minus 11 minus 4 square 16 plus 16. This equals to 32, or 32 can be root 32 can be written as 4 root 2. Okay, very good. RS का डिस्टेंस निकालिए. RS minus 11 minus 6 का स्क्वायर प्लस RS minus 1 plus 6. This is also ओके. तो इसमें आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने डायरेक्टली निकाला है. यहाँ पे जो मैं इस कलर QR एंड RS, सॉरी, PQ इक्वल टू RS है एंड QR एंड PS इक्वल टू QR इक्वल टू PS है. QR इक्वल टू PS है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक पैरेललोग्राम है. यह एक पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम के बारे में तो आप जानते हैं, ये रेक्टेंगल भी हो सकता. देखिए पैरेललोग्राम में क्या हो सकता, ये ठीक है, ये पैरेललोग्राम है. ठीक है, पैरेललोग्राम. ठीक है. अब इसी में मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इसको इलाबोरेट करता हूं. पैरेललोग्राम में क्या आता है, स्क्वायर आ सकता है, ट्रायंगल स्क्वायर आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, इसके बाद आपका रोहम्बस आ सकता है. तो अगर ये आपसे बोले कि क्या एक रेक्टेंगल है, तो कोई बता सकता है कैसे इसको करेंगे? बनाना नहीं है आपको, आप बता सकते हैं. अगर इसी को बोले कि क्या एक रेक्टेंगल है, इज दिस इज रेक्टेंगल, इज, आप बता सकते हैं कि कैसे चेक करेंगे ये रेक्टेंगल है या नहीं. अगर कोई बताएगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा. आप अगर माइक ऑन करके भी बताएंगे आप इसको कैसे चेक करेंगे रेक्टेंगल होगा कि नहीं, बताइए. कुछ आइडिया आपको बनाना नहीं है. अगर मैं पूछूं कि ये क्या है, रेक्टेंगल चेक करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे यह जानेंगे कि रेक्टेंगल है, बताइए. मैत्रेय आपको मालूम है? यस. क्वेश्चन समझ में आया आपको? मेरी आवाज आ रही है ना? ओके. बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये तो कॉन्ग्रुएंट तो हो ही गया, साइड्स जो है तो इक्वल हो ही गए, यानी कॉन्ग्रुएंट हो ही गए. धीरज, मैं यह कह रहा हूं कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स है, हमने तो ये कंफर्म कर लिया कि ये पैरेललोग्राम है. अगर आपसे पूछ दे थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन कि क्या यह एक रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं, तो इसको कैसे आप लोग करेंगे? तो मैं यही पूछ रहा हूं, तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, इसका मेथड बताना है कैसे करेंगे. तो देखिए इसके जो पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे इनका डायगोनल, अगर डायगोनल का डिस्टेंस अगर निकाल लें, अगर आपको मालूम है कि डायगोनल का डिस्टेंस निकाल लें और पाइथागोरस फॉर्मूला हो, मान लीजिए ये एक ट्रैप आपका क्या है, ये पैरेललोग्राम है. अगर हम लोग डायगोनल का डिस्टेंस निकाल लें और ये डिस्टेंस मालूम है ही, ये डिस्टेंस मालूम है ही, अगर डायगोनल अगर हम देखें कि कहीं ना कहीं वो अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर दिया, मतलब कि इस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो, ठीक है ना. तो मैं इसको चेक करता हूं. ठीक है, मैं इसको चेक करता हूं
कैसे? मैं क्या कर रहा हूँ, पी आर के बीच का डिस्टेंस निकालता हूँ, पी एंड आर के बीच का डिस्टेंस। इसको कैसे मैं बता रहा हूँ, पी आर, पी का कोऑर्डिनेट कितना है, पी का कोऑर्डिनेट है 2 - 2 एंड आर का कोऑर्डिनेट है, आर का कोऑर्डिनेट है 11 - 1। तो पी आर का डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूं। ये क्वेश्चन में निकालने को बोला नहीं है, मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया तो मैंने पूछा। इसी टाइप के आगे क्वेश्चंस हो सकते हैं, मे बी कि आपके आ सकते हैं। तो ये 9² प्लस 1² यानी 82। ओके 82। तो क्या इन दोनों को, ओ माय गॉड, यस, दिस फॉलो, दिस इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल। देखिए ये एक रेक्टेंगल है, मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन हमने क्रॉस चेक किया तो जो हमारा ये डिस्टेंस आ रहा है पी आर का डिस्टेंस, वो √82 है। और इसके 2 पॉइंट्स जो है, पी क्यू कितना है, पी क्यू एंड क्यू आर कितना है, √50 एंड √32, देख रहे हैं ना। तो आप √50 का स्क्वायर करेंगे प्लस √32 का स्क्वायर करेंगे तो ये 82 आएगा, 82 आएगा, जो कि पी आर का स्क्वायर के बराबर है। तो ये एक रेक्टेंगल भी है, समझ आया, यह एक रेक्टेंगल भी है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब उसी तरीके के ये देखना होगा, ये आपको बताना है कि ये वर्टिसेस ऑफ रोम्बस हैं या नहीं। तो इसमें तो पहले डिस्टेंस निकालना होगा ए बी का, बी सी का, सी डी का, डी ए का, और आपको ए सी भी निकालना होगा और ए डी भी निकालना पड़ेगा। ये 5-6 डिस्टेंस आपको निकालने पड़ेंगे। क्वेश्चन 6 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। इसमें आपको ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, सी डी निकालना होगा, ए डी निकालना होगा, ए सी निकालना होगा एंड बी डी निकालना होगा। टोटल 6 लेंथ्स आपको निकालने पड़ेंगे, टोटल 6 लेंथ आपको निकालने पड़ेंगे। एंड तब आपको देखना पड़ेगा कि अगर डायगोनल्स अगर हमारे इक्वल्स हैं, यानी आपका AC और BD का लेंथ इक्वल हो जाएगा, आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा A है, पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, D पॉइंट है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइएगा। कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले क्या करेंगे कि एक रफ फिगर बना लेंगे, कुछ इस तरीके का रोम्बस होता है ना। ये A कोऑर्डिनेट हो गया, सपोज ये B हो गया, C हो गया, D हो गया। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कितना दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट 4 - 7, 4 - 7। बी कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, बी कोऑर्डिनेट 1 - 1 2। सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, डी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों डायगोनल के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों के डायगोनल के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो इस तरीके से आप निकालेंगे तो आप डिस्टेंस निकालने के बाद आपको दिखेगा कि यह एक रोम्बस है या नहीं। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को फिर से कीजिएगा घर पे। मैंने इन सारे क्वेश्चंस को बता दिए हैं और 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं अपने तरफ से करने के लिए। इन क्वेश्चंस को बनाइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, सारे साइड्स बराबर होने चाहिए, सारे साइड्स हमारे क्या होने चाहिए, सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो इनके बीच का भी डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। इनके ए बी का डिस्टेंस निकालिए, बी सी का एंड सी ए का। अगर इन तीनों साइड्स का डिस्टेंस सेम हो गया तो बोलेंगे कि हाँ हमारा ये हो गया। क्लियर है? तो आई ओके, तो यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को? ओके, तो आपका होमवर्क रहेगा, मैंने जो आपका प्रीवियस होमवर्क दिया था वही आपका होमवर्क रहेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और थैंक यू ऑल। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।